नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं जो करंट जीके का सेशन लेके आता हूँ, करंट की क्लास लेके आता हूँ, उसी में आपको बताया था कि अब हम कौन सी आगे सब्जेक्ट की एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उस क्लास में हम पहले भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, किसी भी एग्जाम में आता है, उसमें चाहे वो सेंटर का हो चाहे फिर वो किसी स्टेट का हो, इंडियन ज्योग्राफी का जरूर पोर्शन पूरा का पूरा आता है। तो उसी पोर्शन को हम शुरू करके आज उससे स्टार्ट करते हैं। और शुरुआती दौर में हम देखते हैं, यदि हम किसी भी ज्योग्राफी का, यदि हम भूगोल किसी का पढ़ना चाहते हैं, तो उससे पहले मेरी एक छोटी सी राय है, आप उस जगह की मैपिंग जरूर पढ़ लो, उसका मैप जरूर पढ़ लो एक बार। क्योंकि कुछ बातें, कुछ शब्द और कुछ जगह के नाम ऐसे आते हैं जो आपके यदि मैप क्लियर है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में उसकी इमेज तैयार हो जाएगी, ये यहाँ पर है। यदि हम हिमालय पढ़ रहे हैं तो हिमालय में शुरुआती में हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ऐसी श्रेणियां पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ध्यान में आना, दिमाग में आना चाहिए कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर का एरिया आता है, उसके अंदर ये सारी आती है। तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मैपिंग पढ़ेंगे भारत की। तो देखिए, आज शुरुआत कर रहे हैं हम भारत का भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी। जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे पहले दिमाग में ही आना चाहिए कि जो इंडियन ज्योग्राफी है, तो भारत का नक्शा कैसा है। तो भारत का नक्शा हम एक बार यदि देखें, ये ऐसा सा हमारा भारत का नक्शा है, जिसमें क्या होता है, जो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका, ये उत्तरी पूर्वी है। जो उत्तर उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, वो इस एरिया को उत्तरी बोलते हैं। तो उत्तर के अंदर ये है। दक्षिण में ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है, जिसके दोनों तरफ तटीय क्षेत्र है, तो इसको ये हो गया दक्षिणी क्षेत्र। और ये जो पूर्वांचल पहाड़ियां या पूर्वी प्रदेश, जहाँ अरुणाचल प्रदेश है, वो सबसे पूर्वी स्थान है, तो ये हो गया पूर्व इधर। और इधर जो गुजरात का एरिया, राजस्थान का एरिया सबसे पश्चिमी है, तो ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र। इस हिसाब से हमें देखना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि इसकी मैपिंग क्या है, बाद में इसमें देखेंगे कि कहां से अक्षांश देशांतरी, इसका विस्तार कितना है वो देखेंगे, फिर बाहर की बाउंड्री देखेंगे। तो जो अक्षांश देशांतर है उसका विस्तार हम देखें, तो उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, उससे पहले हम अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं क्या है क्या नहीं है ये हम पढ़ेंगे। तो उसके बीच में एक क्लास रख लेंगे जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज की ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, उसके नेक्स्ट में हम देखते हैं। आज पहले हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं क्या देखेंगे, भारत का जो भूगोल पढ़ रहे हैं उसमें भारत की मैपिंग देखेंगे। तो मैपिंग के अंदर ये जो स्टेट हमारे पास है, जैसे इसमें दिखाए गए हैं, एक बार मैं इनको मार्क कर लेता हूं। ये जो हमारा भारत का नक्शा दिखाया गया है, ये एक बार हम भारत की जो बाहर की बाउंड्री है उसको देखते हैं। ये हमारा ऐसा सा भारत। अब इसके अंदर हमें देखना है कि हमारे जो पहले शुरुआत हम ऊपर से करते हैं, ऊपरी राज्यों से करते हैं, बाउंड्री बाउंड्री चलेंगे। तो इसमें शुरुआत से हम देखते हैं, तो ऊपर का जो एरिया है, ये एरिया, ये कौन सा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लद्दाख। पहले क्या है, ये जम्मू कश्मीर का एरिया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद, कितनी, 31 अक्टूबर 2019 से
इनको यूटी यूनाइटेड टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। जम्मू कश्मीर को तोड़कर उसका नाम रख दिया, एक का एक लिख दिया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का लद्दाख। अब जो ऊपरी जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र उत्तरी भाग है उसमें है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो देखिए बाउंड्री चलते हैं तो हमारे जो बाउंड्री है उसको देखते हैं। ये जो एरिया है ये किसका है? ये है हिमाचल प्रदेश का। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, सबको यदि सबसे उत्तरी राज्य आपसे पूछा जाए तो कौन सा बोला जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। उसी के टच में देखो दूसरा कौन सा राज्य है, इधर देखो ये कौन सा है? यह है पंजाब। ये कौन सा है? पंजाब। ये पंजाब है हमारा। तो हम बाउंड्री चलते हैं तो पहले पूर्वी की तरफ चलते हैं, तो पूर्व की तरफ चलते हैं तो ये पंजाब आ गया। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट जो ये है पंजाब के टच में होता हुआ कौन सा मिलेगा? यूटी। कौन सा? उत्तराखंड, जिसको क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। जो उत्तराखंड है हमारा वो हिमाचल के जस्ट नीचे है और किससे सीमा बनाता है? इधर तो बनाता है हिमाचल प्रदेश से, और इधर जो ये नीचे का ये है, ये देखो ये एरिया है, ये हमारा किसका है? हरियाणा का। ये हमारा हरियाणा का है और ये हरियाणा को भी यहाँ से टच करता है। और इधर ये देखो जो ये बड़ा सा राज्य है, यदि मैं पूछूं आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप क्या बताओगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताया जाए तो वो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। तो देखिए हमने जो दिया है अभी, ये तो कौन सा है? राजस्थान। और ये कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इस हिसाब से चलते हुए अब मध्य को राज्यों को आपको छोड़ देना है एक बार। अब एक बार आप बाउंड्री करो तो हम पूर्वी तरफ चलते हैं। तो ये जो हमारा एरिया है बाउंड्री की तरफ हम चलते हैं। ये जो एरिया है ये किसका है? ये है बिहार का। ये बिहार का है। तो कौन कौन से ऊपर से चले? लद्दाख से जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से नीचे यूपी, यूपी के साइड में बिहार, बिहार के बाद में यहाँ जो ये अंगूठा सा दिख रहा है आपको, अलग सा दिख रहा है, ये जो एरिया है ये किसका पड़ेगा? ये हमारा अलग से है। कौन सा है? सिक्किम जो राज्य है हमारा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी कहाँ पे है? सिक्किम में ही है। तो देखिए सिक्किम, ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम के ये नीचे जो टच में राज्य है ये, तो बाउंड्री को हम देखते हैं, ये राज्य है यहाँ तक। तो ये कौन सा है? ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का एरिया ये हो गया। उसके बाद में आगे पूर्वी राज्यों में हम चलते हैं तो देखिए पूर्वी राज्यों में पूर्वी राज्य में यदि हम एकदम से पूर्वी में चले तो ये कौन सा आएगा? यहाँ पे ये हमारा सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जिस अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा पूर्वी राज्य है। उसके नीचे यदि हम यहाँ पे चलेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र आएगा? ये आएगा नागालैंड। नागालैंड से यदि हम आगे और नीचे चलें तो कौन सा राज्य आएगा? नागालैंड से राज्य जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, मणिपुर। मणिपुर चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि वहां पे दो गुटों के बीच में, दो समुदायों के बीच में एक मतई था और एक कुकी था। मतई घाटी वाला था और कुकी, वे दोनों, उनमें झगड़ा ये हुआ कि थे हमें मतई वालों ने कहा कि हमें भी कुकी की तरह एसटी ट्राइबल एरिया में शामिल करो, एसटी के अंदर शामिल करो। तो यहाँ झगड़ा हुआ था, उसी समुदाय को लेकर बहुत दिन यह हिंसा में रहा था। मणिपुर 3 मई से हिंसा स्टार्ट हो गई थी इसके अंदर। तो इसके बाद में इसके नीचे कौन सा है? इसके नीचे वाले क्षेत्र को हम देखें तो ये कौन सा है? ये जो एरिया है ये आता है मिजोरम का।
मिजोरम का ये एरिया आता है और मिजोरम के जस्ट टच में है वो कौन सा है, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा से ऊपर हम देखें तो कौन सा है, ये मेघालय। और मेघालय से ये टच होता हुआ, यहाँ से टच होता हुआ ये जो एरिया बनता है ये कौन सा है फिर, असम का। तो इसी प्रकार हमने पूर्वी राज्यों की तरफ देखा तो पूर्वी राज्यों में कौन सी, एक तो 7 सिस्टर आती है, 7 बहनें, और एक सिक्किम 8 ये आते हैं। तो पूर्वी राज्यों में हम देखें तो यहाँ बिहार के टच में सिक्किम है, सिक्किम के आगे जाएं तो यहाँ पे सिक्किम से यह होता है असम निकल जाता है, असम से इधर एकदम पूर्वी जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके नीचे कौन सा है, नागालैंड है। नागालैंड से जस्ट टच में नीचे कौन सा है, मणिपुर है। मणिपुर से जस्ट नीचे टच में कौन सा है, मिजोरम है। मिजोरम से ऊपर यदि हम यहाँ देखें तो ये कौन सा, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है वो कौन सा है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा के ऊपर जस्ट कौन सा है, मेघालय है, और ये असम है। उसके बाद में नीचे वाली इधर बाउंड्री में आए तो ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से हम इधर वापस नीचे आए तो पश्चिम बंगाल के जो टच में ये एरिया है ये किसका है, ओडिशा का। जो ओडिशा राज्य है वो ये है, और उसी के टच में कौन सा राज्य है हमारा, आंध्र प्रदेश। ये जो एरिया ये किसका है, आंध्र प्रदेश का। उसी के जस्ट में एकदम हम ये कहेंगे सबसे हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है। तो यदि हम कहें कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य माना जाए तो वो कौन सा होगा, एक बार आप कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य होगा तमिलनाडु। काफियों का सही आंसर है। भारत का एकदम जो दक्षिणतम राज्य है वो कौन सा है, तमिलनाडु है। उसके बाद में यदि इधर आए तो ये हमारा जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र ये कौन सा है, ये गुजरात। गुजरात के जो टच में है ये एरिया ये कौन सा है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से नीचे यदि हम देखें तो ये एक अलग से ये छोटा सा राज्य है, छोटा सा राज्य ये कौन सा है, गोवा। और गोवा के इधर टच में हम देखें तो अगला जो ये राज्य बन रहा है तटीय क्षेत्र ये कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक से हम नीचे आए इस तटीय क्षेत्र पे बाउंड्री चले तो ये हमारा कौन सा राज्य होगा, केरल। इसी हिसाब से हमने यदि भारत की बाउंड्री घूमे तो बाउंड्री हम देखें तो देखो जम्मू कश्मीर, यहाँ से लद्दाख से इधर जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश से टच में है कौन सा है, उत्तराखंड के टच में कौन सा है, उत्तर प्रदेश के टच में बिहार के टच में पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम के टच में असम के टच में अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड से नीचे मणिपुर से नीचे मिजोरम से ऊपर थोड़ा सा जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है वो कौन, सॉरी मणिपुर के बाद में जो ये मिजोरम म्यांमार से टच होता है। उसके बाद में जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है वो कौन सा है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के ऊपर कौन सा है, मेघालय से वापिस ये पश्चिम बंगाल की सीमा लगती हुई उड़ीसा की लगती है तटीय सीमा। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की लगती है, आंध्र प्रदेश से फिर आगे तमिलनाडु की सीमा लगती है, तमिलनाडु से ऊपर जाए तो केरल से ऊपर कर्नाटक, और ये बीच में छोटा सा राज्य है गोवा, और फिर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, और इधर पंजाब। इस तरह हम बाउंड्री घूमे। अब यदि हम मध्य के राज्य देखें तो मध्य के अंदर कौन सा बच गया हमारा, एक सबसे मध्य के नाम से जाना चाहिए तो मध्य के नाम से सबसे मध्य में कौन से है, मध्य प्रदेश। ये बाउंड्री है जो मध्य प्रदेश की है। ये जो बीच का राज्य है वो मध्य प्रदेश है। हम बीच का जो किसी से सीमा नहीं बनाए जो आंतरिक राज्य है उनको एक बार देखते हैं। तो आंतरिक राज्यों में ऊपर से एक तो देखा हरियाणा जो राजस्थान से टच है, यूपी से टच है, ऊपर पंजाब से टच है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है। उसके बाद में दूसरा राज्य हमने देखा एमपी के जस्ट यहाँ पे देखा कौन सा है, ये जो ऐसा राज्य बन रहा है ये जो राज्य है एकदम जिसकी अलग से बाउंड्री है, ये जो एरिया ये किसका है, छत्तीसगढ़ का। जो छत्तीसगढ़ है हमारा, जहां बस्तर जैसे
पठार है वो बस्तर या कौन सा, ये छत्तीसगढ़ राज्य, ये भी आंतरिक राज्य। उसके टच में इधर जो राज्य होगा वो कौन सा होगा, आप बताइए। ये है झारखंड। जो झारखंड राज्य है वो पश्चिम बंगाल को भी टच करता है, बिहार को भी टच करता है, यूपी को भी टच करता है, छत्तीसगढ़ को भी टच करता है और उड़ीसा को भी टच करता है। उसी हिसाब से नेक्स्ट नीचे चलते हैं। तो एक राज्य और बच गया आंतरिक राज्यों में, कौन सा है बताइए आप। वो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था। कब हुआ था ये हमें बताना है। तो ये हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को जब भारत के राज्यों के पुनर्गठन में आंध्र प्रदेश से सबसे पहले जो भारत का एकमात्र भाषाई रूप से जो पुनर्गठन हुआ था राज्य का, वो कौन था, आंध्र प्रदेश। उसी से टूटकर वापस पुनर्गठन हुआ तो उससे बना तेलंगाना। कब बना, 2 जून 2014 को। तेलंगाना को अलग कर दिया, आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अब देखिए हमने जो भारत का नक्शा देखा है उसमें जो मैप पढ़ रहे हैं, यदि भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इतना तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं। तो भारत के अंदर कितने राज्य हैं टोटल, यदि भारत के अंदर हमें राज्य पूछो आपसे तो आप कितने बताओगे। कुल राज्यों की बात करूं, कुल राज्य कितने हैं, 28। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं, वो कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, 8। पहले 9 थे, पहले 7 ही थे, फिर 9 हुए, फिर दादरा और नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 के दिन उनका पुनर्गठन करे। दादर नागर हवेली और जो दमन दीव है, दादर नागर हवेली कहाँ पड़ता है, यहाँ पे दादर नागर हवेली है, यहाँ पे पड़ता है दमन दीव। इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, एक ही कर दिया केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा कर दिया, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इसको केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कुल राज्य हमारे 28 है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी है वो कितने हैं हमारे, यूनियन टेरिटरी 8 है। और कुल स्टेट, टोटल स्टेट हमारे कितने हैं, 28 है। तो इसमें हम एक बार इतना देखा, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो देखिए हमारी यूनियन टेरिटरी के बारे में हम चर्चा करें तो थोड़ा सा कलर अलग लेते हैं। सबसे पहले यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ऊपर से तो लद्दाख है 1 नंबर, 2 नंबर जम्मू कश्मीर है, फिर नीचे आए 3 नंबर यहाँ से हमारी ये जगह है, ये किसकी पड़ती है, चंडीगढ़ की। ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के इधर टच में कौन सी है यहाँ पे, ये दिल्ली। तो हमारी 4 यूनियन टेरिटरी हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। पहला लद्दाख देखते हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, उससे नीचे है तो चंडीगढ़ है जो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से जो राजधानी बनती है चंडीगढ़। उसके नीचे हरियाणा के इधर टच में कौन सी है, यूपी बॉर्डर में दिल्ली। ये 4 यूनियन टेरिटरी। उसके बाद में क्या किया कि यहाँ पे जो दादरा नागर हवेली है, दादरा नागर हवेली और दमन और दीव इन दोनों को संयुक्त करके एक बना दिया। कब बना दिया, ये बनाया 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसका पुनर्गठन हुआ था अपने जम्मू कश्मीर को तोड़ के। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया था। और ये दमन और दीव का 26 जनवरी 2020 के दिन इनको तोड़कर दादर और नागर हवेली और दमन दीव को दोनों को क्या बना दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये 5वां हो गया। 4 ये 5, हमारे पास कितने हैं, कुल 8। तो उसमें देखिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला है वो आता है पुडुचेरी। यहाँ पे हमारा पुडुचेरी, ये पुडुचेरी है। तो ये 5 पुडुचेरी के भाग कुछ एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है जिसका नाम यामाना है, यानम नाम है, यानम। और एक यहाँ पे है कर्नाटका में।
कर्नाटका में है, उसका नाम हम देखें, कर्नाटका या केरल पे पड़ता है, उसका नाम है माही। ये तीनों ही भाग यानम के, लेकिन यदि आपसे पुडुचेरी पूछा जाए तो एकमात्र स्थान बताना है ये पुडुचेरी। उसके बाद हम देखते हैं, हमारे हो गए 5। उसके बाद में छठा यदि हम देखें तो ये कौन सा है, कौन सा कहेंगे इसको, ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारा छठा। और ये इधर जो हमारा जो ये दिख रहा है आपको, ये अलग से यहाँ पे कौन सा है, लक्षद्वीप। तो ये हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें हम देखें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, फिर है पोंडिचेरी, फिर 7वां अंडमान निकोबार, 8वां लक्षद्वीप। ये हमारे यूनाइटेड टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए, और इस नक्शे को आप लगातार बार बार देखते रहिए। भारत के मैप को बार बार देखो, तभी आप इंडियन ज्योग्राफी को अच्छी तरह से पकड़ कर पाओगे। और मेरी तो राय ये, यदि आप ज्योग्राफी कोई सी भी पढ़ो, उससे पहले उसकी जो मैपिंग है उसको जरूर देख लेना, एक बार वो जरूर पढ़ते रहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में हम देखते हैं इसके बाहर की बाउंड्री। हम देखते हैं इसकी बाहर की बाउंड्री। अब जो हमारा इंडिया का जो मैप है, इसकी बाहर की बाउंड्री के बारे में हम तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बाहर की बाउंड्री में हम देखें तो जो भारत के जो राज्य हैं वो किस किस से सीमा बनाते हैं, तो इधर हमारा जो ये भाग है, ये हमारा गुजरात से यहाँ से तट होता हुआ, ये तो तटीय क्षेत्र है जो समुद्री सीमाएं बनाता है पश्चिम बंगाल तक। और इससे जो ऊपर का है वो है ये जो एरिया है, ये हमारा स्थलीय सीमा बनाता है। ये हमारी स्थलीय सीमाएं हैं। अब ये सीमाएं किस किस से लगती है, क्या लगती है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ये जो हमारा भारत है वो देख रहे हो आप, इसके नीचे वाला जो ब्लू कलर में है, ये तो है हमारी समुद्री सीमा। जो इधर तो क्या पड़ता है, इधर तो पड़ता है अरब सागर, और इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे भारत है, इधर जो इधर राज्य हम देखें तो इधर वाले कौन से हैं। ये जो एरिया पड़ता है गुजरात, राजस्थान से टच होता हुआ, पंजाब से टच होता हुआ, जम्मू कश्मीर से टच होता हुआ, लद्दाख से टच होता हुआ, कौन सा पड़ता है, तो पाकिस्तान। ये है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान है जो भारत से सीमा में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो ये लगता है, ये हम नहीं मानते, लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं, इंडिया वाले मानते हैं, जो ये हमारा पाक अधिकृत क्षेत्र है ये हमारा ही है। तो इसको हम ये इधर से जो लगती है सीमा वो किसकी लगती है, ये अफगानिस्तान की। ये अफगानिस्तान की लगती है, ये जो थोड़ी सी बाउंड्री लगती है ये अफगानिस्तान की। उसके बाद जो एरिया आता है ये किसका आ जाता है, ये एरिया जो ये एरिया आता है ये किसका आता है, ये चीन का आता है। चीन में हमारे जो लगता है वो कौन सा लगता है, तिब्बत का एरिया लगता है। तो ये चीन का क्षेत्र आ जाता है। और ये जो अलग से ये दिख रहा है आपको, ये जो बाउंड्री, ये आता है नेपाल का। और ये एक यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये है भूटान। उसके बाद यहाँ से जो ये यहाँ से ये आता है
म्यांमार का। और ये जो एरिया है मुख्यतः ये एरिया ये किसका है? बांग्लादेश का। अब ये चीजें हैं जो हमारे जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसके बारे में हम चर्चा करें। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये तो हमारा समुद्र से लगता है, तटीय क्षेत्र। उससे ऊपर वाले जो बॉर्डर की हम चर्चा करें तो पाकिस्तान से लगता है, फिर अफगानिस्तान से लगती है, फिर चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, म्यांमार से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। अब किससे कितनी लगती है इसके बारे में हम चर्चा करें तो सबसे ज्यादा और एक देश से सीमा लगने और सबसे ज्यादा किससे लगती है तो किससे लगती है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सीमाएं कितनी लगती है तो उसका हमारे आंसर पूछे तो पता है 4096 किलोमीटर का जो एरिया है ये कौन सा एरिया है जिसको हम एक बार मार्क करते हैं। ये जो एरिया है ये एरिया ये बांग्लादेश का एरिया है जिससे ये भारत की जो जितनी सीमाएं कितनी लगती है 4096 किलोमीटर लगता है। यदि 4096 से इससे भी कम हम पूछे आपसे तो अब इससे कम किसकी लगती है तो दूसरे नंबर पर किसकी लगती है तो दूसरे नंबर पे आपसे बात की जाए तो दूसरे नंबर पे लगती है चीन की। और चीन की सीमाएं कितनी लगती है ये हमें बताना है। तो कितनी लगती है 3917 किलोमीटर। 3917 किलोमीटर है वो चीन की सीमा लगती है भारत से। उसके बाद में हम देखें तो अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है भारत की। और कितनी लगती है आपसे पूछा जाए तो केवल 80 किलोमीटर। केवल 80 किलोमीटर है लगने वाली सीमा अफगानिस्तान से। अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम यदि पूछी जाए तो वो किससे कौन से देश से लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। कितनी लगती है? 80 किलोमीटर लगती है। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की हमारी जो सीमा है वो कितनी लगती है ये हमें बताना है। तो पाकिस्तान की लगती है टोटल सीमा जो लगती है वो कितनी लगती है 3310 किलोमीटर। अब यदि आपसे बात की जाए कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भारत के कितनी सीमाएं कितनी लगती है तो ये हमें बताना है कौन कौन से देश की कितनी लगती है। तो पाकिस्तान की 3310 किलोमीटर लगती है, अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर लगती है, चीन की लगती है 3917 किलोमीटर और फिर म्यांमार की भी उतनी, बांग्लादेश की लगती है 4096 किलोमीटर। उसके बाद हम ये देखें बीच में हमने जो देश छोड़े हैं उनकी बात करें तो उनमें देखो नेपाल छोड़ा है तो नेपाल की कितनी लगती है ये हमें बताना। तो नेपाल की लगती है 1752 किलोमीटर। 1752 किलोमीटर लगती है सीमा नेपाल की। और फिर ये बीच में छोटा सा राज्य ये बचा है हमारा, ये कौन सा है? भूटान है। और भूटान की सीमा कितनी लगती है ये हमें बताना है। तो भूटान की कितनी सीमा लगती है 587 किलोमीटर। भूटान की लगती है ओनली कितनी 587 किलोमीटर। फिर हमारा बच गया एक म्यांमार। म्यांमार की आपसे पूछे जाए कितनी सीमाएं लगती है तो म्यांमार की आपको बतानी है 1458 किलोमीटर। म्यांमार की कितनी लगती है 1458 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा में पूछा जाए तो बांग्लादेश से लगती है। कितनी लगती है 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछा जाए तो किसकी लगती है अफगानिस्तान की। कितनी लगती है 80 किलोमीटर। पाकिस्तान की पूछा जाए तो 3310 किलोमीटर बतानी है। कितनी 3310 किलोमीटर। यदि चीन की पूछी जाए तो चीन की बतानी है आपको 3917 किलोमीटर। कितनी बतानी है 3917 किलोमीटर। उसके बाद यदि हम देखें नेपाल की पूछे तो हमें बतानी है 1752 किलोमीटर। कितनी बतानी है नेपाल की 1752 किलोमीटर। यदि भूटान की पूछे तो भूटान की हमें बतानी है 587 किलोमीटर। कितनी बतानी है 587 किलोमीटर। और म्यांमार की पूछे तो 1458 किलोमीटर। 1458 किलोमीटर म्यांमार के। इसी तरह हमने जो हमारा ये बॉर्डर है इसको हमने देखा तो ये टोटल स्थलीय सीमा यदि हम टोटल करें इसका ये कितनी सीमाएं हैं तो 3310, 80 और इनको आप जोड़ के करो तो 15,200 किलोमीटर जो एरिया है वो किसका आ जाता है स्थलीय सीमाओं का आ जाता है। उसके बाद हम देखें ये हमारी तटीय सीमा है, ये इधर से लगती है बंगाल की खाड़ी से, इधर लगती है अरब सागर की खाड़ी से। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम देखते रहिए अगला। अब देखो यदि हम इसके बारे में बात करें ये हमारी अंतरराष्ट्रीय देश की सीमा थी, फिर ये समुद्र की सीमा है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनके बारे में हम बात करें तो आज की सेशन शायद ज्यादा लंबा हो रहा है और नया है तो एक बार आज हम इसको आज इतना ही लेते हैं। इसी के साथ जो हमारा एक बार इसको रिवाइज कर लो, देख लो। भारत की ज्योग्राफी में हमने स्टार्ट किया उसमें पहले हमने भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी कितनी है,
कुल राज्य कितने हैं, कितने स्टेट है, उनके बारे में बात की तो कितने स्टेट है, 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। यूनियन टेरिटरी के बारे में बात की। उसके बाद में सारे कौन कौन से राज्य कहाँ पर है, इनके बारे में हमने चर्चा की। किसकी सीमा किससे लगती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में एक बार आप रिवाइज मारो तो देखिए, ऊपर से लद्दाख से शुरू होकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, यूपी के बाद में बिहार, बिहार पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इधर से देखो तो जम्मू कश्मीर के बाद क्या आता है, पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, ये हमारे तटीय क्षेत्र है। मध्य के अंदर देखें तो हरियाणा आता है, हरियाणा के बाद इधर देखें तो एमपी, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड और तेलंगाना, ये हमारे मध्य राज्य आते हैं। फिर हमने यूनाइटेड टेरिटरी के बारे में देखा तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर देखा। लद्दाख जम्मू कश्मीर के बाद में हमने देखा कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बाद में दिल्ली, दिल्ली से हमने देखा दादर नागर हवेली और दमन द्वीप के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा पुडुचेरी के बारे में देखा, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखा और फिर लक्षद्वीप के बारे में देखा। ये हमारी कौन सी है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद हमने चर्चा की है आज की, तो भारत का जो राज्य थे उनके बारे में चर्चा की, कहा किसकी बाउंड्री किससे लग रही है। देखा पाकिस्तान से कितनी लग रही है, 3310 किलोमीटर। अब पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से राजस्थान, ये हमारा गुजरात टच होता है, राजस्थान टच होता है, पंजाब टच होता है, लद्दाख टच होता है, जम्मू कश्मीर टच होता है और लद्दाख टच होता है। फिर अफगानिस्तान है वो लद्दाख से टच होता है, उसकी 80 किलोमीटर है। फिर चीन का जो एरिया है उससे देखो यहाँ से लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भी है, यह उत्तराखंड भी है, उसके बाद सिक्किम भी है, ये हमारे चीन से है, असम भी है, इधर ये कौन सा, अरुणाचल प्रदेश भी है। तो ये किससे लग रहे हैं, चीन से लग रहे हैं। चीन से कितनी लग रही है, 3917 किलोमीटर। फिर नेपाल से देखो, नेपाल से इधर यहाँ से हिमाचल प्रदेश, तो उत्तराखंड और यूपी, बिहार और इधर थोड़ा सा बांग्लादेश और ये सिक्किम, इनसे नेपाल से टच हो रहा है। नेपाल की कितनी है, 1752 किलोमीटर। फिर भूटान की देखो, भूटान से इधर सिक्किम टच हो रहा है, बांग्लादेश टच हो रहा है, असम टच हो रहा है, अरुणाचल टच हो रहा है, कितनी है, 587 किलोमीटर। उसके बाद में इधर म्यांमार में आए तो अरुणाचल प्रदेश टच हो रहा है, इधर नागालैंड टच हो रहा है, मणिपुर टच हो रहा है, मिजोरम टच हो रहा है। तो ये किसका एरिया आ गया, म्यांमार का। कितनी है, 1458 किलोमीटर। फिर 4096 किलोमीटर किसकी लगती है, बांग्लादेश की। बांग्लादेश के यदि हम टच में देखें तो देखो, इधर से देखो मिजोरम टच होता है, त्रिपुरा टच होता है, मेघालय टच होता है, असम टच होता है, इधर से हम देखें तो ये पश्चिम बंगाल टच होता है। इसी प्रकार हमारा जो आज का सेशन था वो इतना था। उसके बाद में हम कल से देखेंगे इसका तटीय क्षेत्र देखेंगे, फिर कौन से कितनी इसका अक्षांशीय लास्ट गांव कौन सा है, कौन से गांव पश्चिम में, कौन सा उत्तर में, कौन सा स्थान दक्षिण का है, ये देखेंगे। उसी के साथ हम जो आज की ज्योग्राफी हम इंडिया की लेके आए हैं वो स्टार्ट आप लगातार बने रहिए, हमारी क्लास लगातार जुड़े रहिए। ये हमारा रेगुलरली आपके पास यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और हमारा जो ऐप है शिखर क्लासेज का, उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसमें भी आपको प्रॉपर ये एक सही फॉर्मेट के अंदर मिलेगी आपको। उस ऐप के अंदर पूरा वीडियो और पीडीएफ फाइलें। तो लगातार हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। और आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में बताइए, और कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको हमारी क्लासें कैसे लगती है। इसी के साथ धन्यवाद।